नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। और मध्य प्रदेश की बालाघाट लोकसभा सीट इस वक्त चर्चाओं का विषय बनी हुई है। पहले मध्य प्रदेश में बालाघाट सीट पर प्रत्याशियों को लेकर मंथन चल रहा था, लेकिन आखिरकार कांग्रेस ने बालाघाट सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिल रही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश से बालाघाट सीट से टिकट की मांग कर रही कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भाटी ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में लिखा है कि कांग्रेस की आस्तीनों में पल रहे कई नागनाथों और सांपनाथों के कारण कांग्रेस में नारी नारी न्याय गारंटी है वो संभव नहीं है। कांग्रेस में इतने सांपनाथ और नागनाथ पल रहे हैं, जिसके चलते नारी न्याय गारंटी जो कि राहुल गांधी ने दी है उसका मखौल उड़ रहा है। और इसी विषय पर हम सीधे बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती जी जुड़ रही है। साधना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। साधना जी, आपने एक ट्वीट किया है और इस जी ट्वीट के बाद हम ये कहें कि मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देश भर में भूचाल आ गया है। कांग्रेस की जो नारी न्याय गारंटी है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और कांग्रेस जो महिलाओं के सम्मान की बात करती है उस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। साधना जी। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी में आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार आवाज उठा रहे हैं कि ओबीसी न्याय मिलना चाहिए, जिसमें वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं, वो संख्या बल के अनुपात में हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। दूसरा मुख्य मुद्दा नारी न्याय गारंटी है, तो अभी की बात है, नारी न्याय गारंटी इन्होंने जिसके बारे में बात की आदरणीय राहुल जी ने। अब क्योंकि मैंने जो ट्वीट किया उसको लेकर लगातार खबर में आ गया, लगातार ट्वीट सुबह से मुझसे पूछा जा रहा है कि क्यों मैंने ऐसा ट्वीट किया। देखिए, मुझे लगता है कि कई कांग्रेस में ही छिपे हुए जो आस्तीन के सांप हैं, जो पल रहे हैं, चाहे वो मैं जिन्हें नागनाथ और सांपनाथ कह रही हूँ, उनके अहम स्वार्थों के जहर से मुझे लगता है कांग्रेस नष्ट होने की, कांग्रेस को ही नष्ट करने पर वो उतारू हैं, उनके अहम स्वार्थों के चलते। अब मैं ये इसलिए कहती हूँ क्योंकि देखिए, मैंने आज से शुरुआत नहीं की कांग्रेस में। मैं 2.5 वर्ष की उम्र से तो आध्यात्मिक प्रवचन कर रही हूँ। 2003 से जब आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी से पहली मुलाकात मेरी 25 अक्टूबर 2003 को हुई, 1 घंटा वार्तालाप हुआ और मैं उनकी विचारधारा से प्रभावित हुई और पार्टी में आने का निर्णय लिया। और उसके बाद 2004 में ही मेरे पिता राजेश राजपूत जी को लोकसभा का टिकट दिया गया, नॉमिनेशन फाइल किया गया, 4 दिन प्रचार किया गया और 4 दिन प्रचार करने के बाद, एबी फॉर्म देने के बाद, नॉमिनेशन के बाद, 4 दिन प्रचार करने के बाद मेरे पिता राजेश राजपूत जी का टिकट षड्यंत्रकारी तरीके से काट दिया गया। लेकिन हमने उस समय भी उसकी बगावती सुर इसलिए नहीं अपनाए क्योंकि हमें ये लगता था कि शायद ये पार्टी ओबीसी समाज के कल्याण के लिए जो विचारधारा है उनकी उस पर चलेगी। और इसीलिए आदरणीय सोनिया जी ने कहा नहीं नहीं, ये गलत तो हुआ है, लेकिन साधना तो स्टार प्रचारक है, रायबरेली में प्रचार करने के लिए उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। मैं गई, अमेठी में गई, स्टार प्रचारक बनाया। पूरे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, झारखंड, कर्नाटक, इस कोने से लेकर उस कोने तक हेलीकॉप्टरों के माध्यम से, पदयात्राओं के माध्यम से मैंने जनता से सीधा संवाद करने का काम किया, जनसभाएं संबोधित की। 25 वर्षों से ज्यादा हो गए हैं आज मुझे सामाजिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक मंचों से हजारों जनसभाएं संबोधित करते हुए। और आप ये लगा लीजिए कि इतना होने के बाद भी ये किसी चीज के लालच की बात नहीं है। अब जब मैं ये देख रही हूं कि जिस मध्य प्रदेश में हम नारी न्याय गारंटी की बात कैसे करें, जिस मध्य प्रदेश के अंदर 22 सीटें जब जारी की जा सकती हैं, की गई, डिक्लेयर की गई टिकट्स, उसमें एक भी ओबीसी महिला नहीं है। नहीं तो आप देख लीजिए 22 की लिस्ट, 6 तो बाकी हैं अभी, यानी एक गठबंधन में चली गई है, लेकिन 22 पर एक भी ओबीसी महिला क्यों नहीं है? क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास ओबीसी महिला के नाम पर कोई नहीं बचा? जिस सीट की मैं बात करती हूं, आपने बालाघाट को लेकर बात की, मैं बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र की निवासी हूं, 7 साल से यहां पर काम कर रही हूं। 2017 में आदरणीय राहुल गांधी जी ने मुझसे ये कहा था कि साधना, तुम जब 25 की होगी, तुम बचपन से काम कर रही हो, तुम तैयारी करो और जहां से तुम मेहनत करोगी, नाम आएगा, हम चुनाव लड़ाएंगे पूरी तरह। मैंने तैयारी की। 2019 में कहा गया मुझसे कि नहीं, अभी तो आप स्टार कैंपेनर बनिए, मोदी जी से लड़ना है तो हमें जरूरी है, आप लोग चाहिए, ओबीसी का चेहरा है आप, और आप आकर आगे लड़ाई लड़िए हमारे लिए। मैंने उसको सराखों पर लिया, पार्टी के डिसीजन को, और मैंने प्रचार किया। 2023 में विधानसभा होता है, उसमें भी टाल मटोली की गई। अब 2024 में जब सीईसी में नाम जाता है तो मैं तो ये समझने में बड़ी आश्चर्यचकित हूं, बड़ी समझने में असमंजस की स्थिति में हूं, ऐसा कैसे हुआ जिनका नाम ही नहीं चल रहा था उनको टिकट दिया गया।
उनको क्या परिवारवाद के चलते टिकट मिला? क्योंकि सम्राट सिंह सरस्वत जिनको टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया है, उनका यहाँ जातीय समीकरण नील बटा सन्नाटा है बिल्कुल। और मैं इसका जातीय समीकरण समझिए आप, बालाघाट लोकसभा का, ये किसी सीट की टिकट की बात नहीं है, मात्र ये न्याय की लड़ाई है। और मैं भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक भी हूँ, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ। भाई मैं अपने संगठन को क्या जवाब दूं? आज बालाघाट के अंदर 21% आदिवासी, 17% पवार ओबीसी समाज, 16% लोधी ओबीसी समाज मौजूद है, 4% मरारे अन्य जातियां हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जिस बालाघाट सिवनी में 70 से 80% ओबीसी एससी एसटी की आबादी है, वहां एक अगड़े समाज के व्यक्ति को टिकट देकर, वो भी जो कि एक मुझे लगता है नेता के रिश्तेदार हैं, उनका परिवार का एक रहा है, उनके पिताजी 4 बार विधायक, वो वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष, तो क्या पैमाना है टिकट देने का? क्या काम पैमाना है कि नहीं है? क्या 25 साल जिनके लिए काम किया? मैंने तो अपना बचपन दे दिया भाई, और आज मैं लड़ाई लड़ रही हूँ, और मैं मजबूती से लड़ रही हूँ लड़ाई। मैंने आदरणीय राहुल गांधी जी से मिलने का इस समय प्रयास किया, इस वक्त जब मैं बैठी हूँ तब भी मैंने मैसेजेस किए हैं, इससे पूर्व कोई रिप्लाई मुझे नहीं मिला। मुझे भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी मिले, उसके बाद यहाँ जब विधानसभा चुनाव चल रहा था तब राजस्थान के अंदर मेरी 15 मिनट चर्चा हुई, और उन्होंने उस समय भी आश्वस्त किया कि नहीं, हम ओबीसी को लेकर काम करेंगे। तो जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने नारा दिया ओबीसी न्याय का और नारी न्याय का, मुझे लगता है प्रदेश की कांग्रेस की कमेटी उसको समावेश करने में असमर्थ है, या ये अपनी ढपली अपना राग अलाप रहे हैं, क्योंकि इनसे बात करो तो ढाक के 3 पात नजर आते हैं। तो मुझे विवश होकर, मजबूर होकर, मैंने आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय सलमान खुर्शीद जी, आदरणीय पीएल पुनिया जी, आदरणीय जीतू पटवारी जी, आदरणीय सलमान खुर्शीद जी सहित कई नेताओं को मैंने मेल करके उनको लेटर लिखकर भेजा है, अपनी पीड़ा से अवगत कराया है। अभी तक कोई सकारात्मक रुझान मुझे उनकी तरफ से नहीं समझ में आया। तो आप मुझे बताएं कि अगर ओबीसी को न्याय चाहिए, यहाँ भाजपा टिकट देती है, एक निगम पार्षद है वो ओबीसी महिला को, और यहाँ कांग्रेस किसे उतार रही है? या तो आपके पास संख्या की कमी है, भाई हम संख्या बल में यहाँ पर बराबर हैं, हम आप ओबीसी न्याय की बात करते हैं, मैं तो शुरू से करती आ रही हूँ ये बात। तो बात करने से क्या होगा? उसको अपने पार्टी में भी तो आपको दिखाना पड़ेगा। आप मीडिया से पूछते हैं आदरणीय राहुल गांधी जी की बताइए मीडिया में कितने ओबीसी हैं, मैं पूछती हूँ अपनी पार्टी में आज देखना पड़ेगा हमें कि हम कितने ओबीसी को लड़ा रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश में एक भी महिला ओबीसी है ही नहीं क्या, या मिली ही नहीं, या ये ढूंढने में असमर्थ थे, या फिर कई ऐसे दावेदारी कर रहे होंगे बेचारे, उनको भी इसी तरह से इन्होंने ऊपर के ऊपर हटाने का काम किया होगा। तो ये मात्र मेरी लड़ाई नहीं है, ये नारी न्याय की लड़ाई है, ये ओबीसी न्याय की लड़ाई है। चूंकि मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ साथ भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक हूं, मैं उस की अच्छी तरीके से उस महासभा को चला रही हूं, अपनी बात रख रही हूं। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रही आदरणीय वागीशा जी। मैंने 2001 में अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का 4 रुपए मूल्य का डाक टिकट जारी कराया, मेरे पिता राजेश राजपूत जी के अथक प्रयास रहे, और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बहुत बड़ा उसमें सहयोग था। तो और उसके बाद मैंने 5 साल की उम्र में तो 13 अगस्त 1999 को संसद भवन पर किसानों के समर्थन में गिरफ्तारी दी थी। मैं किसान परिवार की बेटी हूँ, मैं मेहनत करने से घबराती नहीं हूँ, मैं ऐशो आराम की जिंदगी नहीं चाहती हूँ। मेरे अंदर सिर्फ एक ललक है कि ओबीसी न्याय की जो चिंगारी है, उसे उस लॉ को लावा कैसे बनाया जाए। जो हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी ओबीसी की बात कांग्रेस करती आई है, नारी की बात करती आई है, किसान की बात करती आई है। तो जो टिकट अभी दिया है, आपने कहा अगड़े समाज के व्यक्ति को टिकट दिया जिसकी संख्या बल वहां पर है ही नहीं, तो ये परिवारवाद की राजनीति हम इसे कहें या फिर धनबल की राजनीति कहें? अब ये तो आप लोग ये देखें कि ये किस चीज की राजनीति है, ये तो मैं ही जानने में असमर्थ हो गई हूँ, क्योंकि मैंने तो लगातार इन्हें बताया कि किस तरीके से, चाहे आप जातीय समीकरण देख लीजिए, चाहे युवा देख लीजिए, चाहे ओबीसी देख लीजिए, चाहे महिला देख लीजिए, चाहे किसान देख लीजिए, हर पैमाने पर तो खरे उतरे हैं हम। और आज से काम नहीं कर रही मैं पार्टी के लिए, पुराने समय से। और मैंने आपको बताया सामाजिक तौर पर भी, आध्यात्मिक तौर पर भी, तो हवा में बात नहीं है। बात यह है कि ये कौन से सांपनाथ और कई सांपनाथ और नागनाथ हैं जो अपने अहमवादी, स्वार्थवादी जहर से कांग्रेस को ही आज निगलने पर उतारू हैं। आज ये पार्टी को समझना पड़ेगा, मुझसे ज्यादा कट्टर कांग्रेसी नहीं हो सकता कोई, मैंने तो बचपन दिया है पार्टी को। आज मैं पूछ रही हूं कांग्रेस से कि आखिर ऐसा अगर चलेगा तो ये कांग्रेस पार्टी के नुकसान की बात है, ये मेरे पर्सनल इंडिविजुअल नुकसान की बात नहीं कर रही हूँ मैं। तो साधना जी, वैसे भी मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस जा चुकी है और धीरे धीरे देश भर से जा रही है, उसके बावजूद भी इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है। देखिए, यही सोचने का विषय है, आखिर जा रही है तो क्यों जा रही है? क्या ये रीजन नहीं है
इनके जाने का? क्या ये रीजन नहीं है कि हम बिना जातीय समीकरण देखे, बिना वहां काम करने वाला व्यक्ति देखे, बिना हम ये देखे कि जनता क्या चाहती है, बिना हम ये देखे कि कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, सिर्फ अपनी मर्जी से अगर आप इस तरह टिकट बांटने लगेंगे तो क्या स्थिति परिस्थिति पैदा होंगी आप बताइए। उसके बाद भी इनकी टालमटोली में कोई कमी नहीं रहती, कसर नहीं रहती, लगातार इधर से उधर। और जब मैंने ये ट्वीट किया तो मुझे इनबॉक्स पर इतने मैसेजेस आए समर्थन के, तो मुझे लगता है उन कई कार्यकर्ताओं की आवाज बन गई मैं। जो ना जाने इस दौर से शायद गुजरे होंगे पर मेरी तरह आवाज नहीं उठा पाए। मैंने तो बहुत कोशिश की अपनी बात रखने की। मैं तो आपके सुदर्शन के माध्यम से भी अगर मुझे सुन रहे हैं तो राहुल गांधी जी के जितने जो लोग हैं वहां ऑफिस में उनसे पूछती हूँ, मैंने भाई मैसेजेस किए हैं, आपने समय क्यों नहीं देने का काम किया? क्या एक ओबीसी महिला की आवाज को दबाने का काम किया जाएगा अब? अगर हम बात सही कर रहे हैं तो क्यों दबाया जा रहा है? अगर समय दिया जाए, मैं तो सुदर्शन के माध्यम से कहती हूँ कि भाई समय मुझे दिया जाए, मैं बात करना चाहती हूँ, मैं ये इन सब बातों को रखना चाहती हूँ। ये हकीकत है, ये जमीन की बात है, ये मात्र बालाघाट की बात नहीं है, मात्र सिवनी की बात नहीं है, ये मध्य प्रदेश की बात नहीं है। आज पूरे देश में अगर इस तरह का अन्य प्रदेशों में भी हो रहा है तो मुझे लगता है इससे ज्यादा और गलत कुछ नहीं हो सकता। और कांग्रेस हम जिस संघर्ष वाले समय से गुजर रहे हैं उसके बाद अगर ये स्थिति है तो फिर क्या कहें? आवाज आ रही है मेरी आपको? साधना जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मुझे मिल रही है आवाज जी। बिल्कुल, देखिए आपने मांग की है कि राहुल गांधी से मिलने का समय कांग्रेस दे, लेकिन आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से विधानसभा में टिकटों का वितरण हुआ और मात्र कुछ ही सीटों पर सिमट कर कांग्रेस रह गई, ऐसे में लोकसभा में ये कौन डिसाइड कर रहा है कि किसे टिकट मिलेगी? क्योंकि कहा जा रहा है कि कमलनाथ जी तो साइड हो गए। आज उनकी एक सभा देखी जिसमें कोई भी केंद्र का नेता नजर नहीं आया, सिर्फ कमलनाथ जी और दिग्विजय जी नजर, माफ कीजिए, कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं ये कहूंगी, इससे पहले आदरणीय आलोक शर्मा जी ने एक विषय उठाया था इसी मामले में, और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी में इतना तो लोकतंत्र है कि हम अपनी आवाज उठा पाए, क्योंकि उन पर कोई कार्रवाई नहीं की पार्टी ने, जबकि उन्होंने तो स्पष्ट जो बातें थी, उन्हें जो लगी, उनका जो मानना था उन्होंने रखा। वैसे ही मैं अपना मानना रख रही हूँ। मुझे नहीं पता कि विधानसभा में क्या हुआ। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि टिकटों का गलत वितरण तो था, जिसकी वजह से खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। नहीं तो माहौल यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा माहौल था, क्योंकि मैं तो खुद जगह जगह पर गई हूँ और जाती रही हूँ, और माहौल अच्छा था। ये कैसे हुआ, ये हमारे लिए भी बहुत शॉकिंग था। दूसरा ये कि अब लोकसभा के अंदर टिकट्स ऊपर कहते हैं कि भाई प्रदेश से केंद्र तय करेगा, लेकिन ये तय कौन कर रहा है यही समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि केंद्र में तो नाम भी चला हमारा। सीसी में भी मेरी सबसे बात हुई, सभी वरिष्ठ नेता मुझे जानते हैं, बचपन से काम करती रही, सबने मुझे कहा नाम था, चर्चा थी, लेकिन ये जो तीसरा नाम आया निकल के, जो कि सबसे अलग था, परे था, ये आया कहां से? मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं इच्छुक हूँ जानने की, भाई ये हुआ, ये पार्टी में क्या चल रहा है। तो मैं यही कहूंगी कि मैंने एक संघर्षरत, हमेशा मैंने संघर्ष करने से मैं कभी पीछे नहीं हटी। मुझे नहीं पता आगे क्या स्टैंड होगा। अगर पार्टी का स्टैंड है, देखिए, अगर पार्टी का स्टैंड ओबीसी न्याय के लिए है तो मेरे समर्थन में होना चाहिए। पार्टी का स्टैंड अगर नारी न्याय के लिए है तो साधना भारती के समर्थन में होना चाहिए। आज कांग्रेस मध्य प्रदेश के किसी कार्यकर्ता को आप पूछ लीजिए मेरा ट्वीट पढ़वा के, तो वो यही कहेंगे कि साधना भारती की कही गई एक एक बात में सच्चाई है और दम है। मैं हवा में बात कर नहीं रही हूँ। तो मैं ये कहूंगी कि मैं यही कहती हूँ, क्योंकि लगातार जो चीजें चल रही हैं बहुत कंफ्यूजिंग थी। मैंने मेल किया, मैंने लेटर लिखे, मैंने कॉल्स किए, जब मुझे लगा कि कोई सकारात्मक रुझान नहीं आने वाला और ये लोग इसी तरीके से करेंगे, मात्र 6 सीटें तो रह गई हैं अब घोषित करने के लिए, तब मुझे लगा कि एक्स के माध्यम से मैं पोस्ट करूं और आप लोगों के माध्यम से जनता तक बात को पहुंचाने का काम करूं, तो वो मैं कर रही हूँ। बिल्कुल, हमने जनता को भी सुना और हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि साधना भारती किस तरह से कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करती आई। उनकी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में लगातार साधना जी आप रही हैं, और ये तो कहा जा रहा था कि सोनिया जी की तो काफी खास है, तो साधना भारती को टिकट बालाघाट से दिया जा सकता है। लेकिन चूंकि अब आपका टिकट काट दिया गया है, तो साधना भारती का आगे क्या कुछ एक्शन होगा? देखिए, अभी इस पर विचार मैंने नहीं किया। मेरे जितने शुभचिंतक हैं, सब लोग हैं, मैं उनसे चर्चा, और मेरे भारतीय ओबीसी महासभा के संगठन में मैं चर्चा करूंगी कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, लेकिन एक प्रियंका गांधी जी ने नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूँ, तो मैं कहूंगी लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, लड़ूंगी। मैं कांग्रेस में रहकर आज बेबस जरूर महसूस कर रही हूँ, लेकिन लाचार नहीं हूँ। मैं कुछ पंक्तियां ये मुझे याद आती हैं कि सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, पर अपनी हद रोशन करने से तुम कब तक मुझको रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं,
तुम कब तक मुझको रोकोगे? और मुझे लगता है ये हर महिला के लिए ये लाइन मैं कहूंगी, और मैं ओबीसी न्याय और नारी न्याय की इस लॉ को लावा बनाने के लिए जो करना पड़े मैं करूंगी। संघर्ष करने के लिए तैयार हूं, लड़ने के लिए तैयार हूं, और इस संघर्ष में मैं चाहती हूं कि जितने ओबीसी हितैषी लोग हैं वो लोग आगे आए और मेरा समर्थन करने का काम करें। सुदर्शन के माध्यम से इतना संदेश है मेरा। साधना जी, आखिरी सवाल आपसे कि कांग्रेस की गुटबाजी के चक्कर में हमेशा भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है, लेकिन कांग्रेस फिर भी उससे बाज नहीं आती और ऐसे लोगों को टिकट देती है जिसको जनता जानती तक नहीं। तो देखिए यही चीज है, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं दुख की बात है, दुर्भाग्य कह लीजिए, कि अब आप ये बताइए कि जिसके पास, जो कि एक युवा अवस्था में शुरू करते हैं तैयारी करना, और उसके बाद अपना प्रोफाइल मेंटेन करते हैं और पार्टी से टिकट मांगते हैं, जिसने अपना बचपन दिया हो, जिसने आध्यात्मिक प्रवचन के माध्यम से, मैं जगह जगह गई, रायबरेली में सोनिया जी की स्टार प्रचारक रही, मैं गुजरात गई, राज्य में देश के कोने कोने में गई, उसके बाद मेरा प्रोफाइल में कहाँ कमी थी वो बात नहीं है। बात आज मुझे ये खटकती है कि मैंने जब लिस्ट देखी मुझे लगा ठीक है, शायद हो सकता है कि ओबीसी को बराबर के अधिकार के टिकट दे दिए गए होंगे, हो सकता है इसलिए ये स्टेप लिया गया हो। तो जब मैंने, आप भी लिस्ट निकाल के देखिए, एक ओबीसी महिला नहीं है, महिला के नाम पे मात्र एक महिला है रीवा से, लेकिन वो ओबीसी नहीं है। लेकिन और कहीं एक मात्र ओबीसी महिला क्यों नहीं है, ये मैं पूछना चाहती हूँ। आप मेरी टिकट भूल जाइए, आप सब कुछ छोड़ दीजिए, तब भी मैं पूछूंगी। सवाल तो जस का तस है कि आपको क्या पूरे मध्य प्रदेश में कोई ओबीसी महिला कांग्रेस को मिली ही नहीं? तो ये लड़ाई मुझे लगता है राहुल जी जो कह रहे हैं उनकी कथनी में और जो नीचे के लोग कर रहे हैं उनकी करनी का मेल नहीं मिल पा रहा। तो मुझे लगता है कि इनकी कथनी और करनी को सत्य की साधना का आईना दिखाने की आवश्यकता बेहद थी, तो मैंने उस आवश्यकता को पूर्ण किया है अपने एक्स के पोस्ट के माध्यम से। बिल्कुल, लगातार हम खबरें भी देख रहे हैं और सुदर्शन न्यूज़ पर भी आपने एक संदेश देने की कोशिश की है और जिस तरह से आपने माँग की है कि राहुल गांधी से मिलने के लिए आपको रोका जा रहा है, तो सुदर्शन न्यूज़ भी लगातार जो है बालाघाट की सीट को लेकर ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर जो कांग्रेस नारी न्याय योजना की बात करती है, आखिर क्यों कांग्रेस ने नारी न्याय योजना के बाद भी महिलाओं से किनारा कर लिया? साधना जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सुदर्शन न्यूज़ जी, से जुड़ने के लिए। बहुत तो आपको बता दें बालाघाट लोकसभा सीट जहां से बात करें तो कांग्रेस ने एक अगड़े समाज के व्यक्ति को वहां से टिकट दिया है, जिसको लेकर साधना भारती कांग्रेस से नाराज हो गई है और उन्होंने एक्स के जरिए ये पोस्ट किया है कि कांग्रेस में कई ऐसे सांपनाथ और नागनाथ पल रहे हैं जिसके चलते नारी न्याय योजना और ओबीसी का माहौल उड़ रहा है। लगातार उन्होंने मेल किया है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से मिलने के लिए, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया जा रहा है। तो ये थी साधना भारती जो कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, जिन्होंने लोकसभा क्षेत्र बालाघाट लोकसभा क्षेत्र 15 से टिकट की मांग की है, जो कि 9 साल से ही कांग्रेस को अपना समय देती आई है। लगातार सोनिया गांधी की स्टार प्रचारक भी रही है, जिसके बावजूद भी कांग्रेस ने इनका टिकट काट दिया है।